थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हमारे सेना के लोगों के मेरी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय सेना के वीर जवानों और उनके अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और बलिदान को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश और देशवासियों की रक्षा करी। मान्यवर, देश में कई बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे वो संसद पर हमला रहा हो, चाहे मुंबई में हमला रहा, उड़ी, पुलवामा और पहलगाम में देश और देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। मान्यवर, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के इशारे पर उनके आतंकवादी संगठन करते रहे। यह कोई मात्र एक ही सरकार में नहीं हो रहे, इससे पहले की सरकारों में भी हुए। पहलगाम की घटना तो इतनी विभत्स थी कि निहत्थे देशवासियों से धर्म पूछ उनकी हत्या की गई। इसके बाद सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों और हर भारतीय ने सरकार को खुली छूट दिया कि आप एक्शन लो, हम आपके साथ हैं, और हर देशवासी हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। इसके बाद सरकार ने सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया, जो कि देश हित के लिए जरूरी था। सेना ने कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को 3 दिन में घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर अचानक सीज फायर का ऐलान समस्त देशवासियों को झटका और निराश करने वाला था। सभी में चर्चा का विषय था, जब हम जीत रहे हैं तो सीज फायर क्यों। खैर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग में कई नागरिक और बच्चों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में घर तबाह भी हुए। अगर सरकार ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया है तो उन परिवार वालों को मुआवजा भी देने का काम करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर टर्की और चाइना ने दिया, जिसमें J-10C और PL-15 मिसाइल, ड्रोन टर्की ने सप्लाई किया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, माननीय सरकार से आपके माध्यम से, कि इन दोनों देशों के साथ में हमें सीमित रिश्ते रखने चाहिए। इन लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, हमें बिजनेस और व्यापार को भी सीमित करना चाहिए। मीडिया का रोल बेहद गैर जिम्मेदाराना था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रात 2 बजे तक मैं दिल्ली में था मानवर, डर का माहौल बना हुआ था। कराची पे नेवी ने हमला कर दिया, कब्जा हो गया है। बाघा बॉर्डर से भारतीय सेना घुस गई है, लाहौर पे कब्जा हो गया। इस तरह के वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हैं। ऐसे सेंसिटिव मैटर पे मीडिया को भी संभल कर बात रखनी चाहिए। माननीय ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा किस्म किस्म की बातें करी गई, तमाम तरह की पुरानी बातें खोदी गई, देश की आजादी से लेकर किस तरह की बातें जो नहीं भी होनी चाहिए थी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बातें करी गई। यह ठीक नहीं है, यह राजनीति का विषय नहीं था। हमें यह इंश्योर करना चाहिए देशवासियों को कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी हमारे अंदर कमियां रही, जो भी हुआ, जो भी रहा, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन इन द फ्यूचर हम आतंकवादियों पर कोई भी रहम नहीं बरसेंगे और पाकिस्तान पर कोई रहम नहीं करेंगे, चाहे वो सीज फायर के लिए कितना भी निर्णायक काम करे। अच्छा होता सत्ता और विपक्ष इस बात पर चिंता करनी चाहिए थी कि आगे भविष्य में महिलाओं के सिंदूर न उजड़े तथा मां को भी अपने बेटे गंवाने न पड़े। इस पर सरकार विपक्ष को मिलकर ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन दुखद ऐसा नहीं हुआ। हमने देश और देशवासियों को स्ट्रांग मैसेज देने का काम नहीं किया, सिर्फ ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन करके रह गया। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए देश पहले है, देशवासी पहले, राजनीति हमारे लिए बाद में होनी चाहिए। खैर मान्यवर, आखिर में मैं सरकार का ध्यान सेना की भर्ती की तरफ भी लाना चाहता हूं। जब आज पूरे देश के चारों तरफ पाकिस्तान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, ये तीनों लोग आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो हमें अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, सेना के रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा और सेना के आधुनिकीकरण की तरफ हमें विशेष फोकस भी करना पड़ेगा। मान्यवर, एक चिंता का विषय भी हुआ कि रशिया के अंदर जिस तरह से एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। एक बात बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारा जो बॉर्डर है, चारों तरफ से हम दुश्मन से घिरे हुए हैं। हमारा समुद्र का एक लंबा सा बॉर्डर है, हम बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर मिलता हुआ है, हम चाइना से मिले हैं, हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। माननीय, बस लास्ट में खत्म कर रहा हूं, बस 30 सेकंड। धन्यवाद। मैं इसको लेकर के मैं माननीय सरकार से कहूंगा कि सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि इस तरह की एक्टिविटी कोई भारत के अंदर न होने पाए। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरा विशेष अनुमोदन है, 30 सेकंड। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश के अंदर माननीय हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं की जा रही है। तमाम बांग्लादेशी भाई देश के अंदर आए हुए हैं, उनको यहाँ से न भगाया जाए। माननीय श्री जोश के मनी
माननीय श्री जोश के मनी नॉट प्रेजेंट, श्रीमती रेखा शर्मा,